Assalamu alaikum students, this is Aga Ikhtiar Meher and today we are going to discuss about the MCQs related to complex numbers for EKD students, those who are applying for Mehran University of Engineering Technology and NUST, FAST, PIAS, GIK, Quest, NED and for all engineering universities of Pakistan. So today it is our second lecture for set of complex numbers, and in the first lecture we have told you that if somebody gives us the right answers of the MCQs, they will be awarded 1000 rupees for the 3 consecutive lectures. So अब कहानी कुछ यूं है कि ये जो 9 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने हमें एग्जैक्टली 100% जो की है वो सही भेजी है, जिसमें नंबर 1 पर आते हैं मुस्कान फैसल, मुदस्सिर भट्टी, शफक शाहिद, अब्दुल मोइज, मौजम अली, एमन जहरा, एमन खान, नरमीन आफरीन एंड दिया ज्ञानचंद. Diya Gyanchand is very much consistent as well as Eman Khan. They are very much consistent regarding my lectures. They are having a great interest into my lectures of mathematics. Now, अब कहानी कुछ यूं है कि इन्होंने 9 out of 9 MCQs ये की है लास्ट लेक्चर की, तो इसमें से 9 out of 9 इन्होंने सही भेजे. नाउ दे हैव क्वालिफाइड फॉर राउंड 2. अब ये लेक्चर नंबर 2 है या इसको आप राउंड 2 समझ लें. आई हैव रिटन 14 MCQs, इनमें से कुछ मैं सॉल्व करूंगा हमेशा की तरह और कुछ मैं MCQs पर होमवर्क पर छोड़ दूंगा. अब आप होमवर्क में अगर फिर से राइट की भेजते हैं तो इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करेंगे और मेरा मानना ये है कि शायद ये सारे के सारे क्वालिफाई करें और उसके बाद कल हमारा तीसरा लेक्चर होगा. इन द वेरी थर्ड लेक्चर फिर से मैं कुछ MCQs लिखूंगा और कुछ मैं MCQs दूंगा, कुछ मैं सॉल्व करूंगा और उनमें अगर किसी ने कोई सक्सेसफुल हुआ दे विल बी अवॉर्डेड 1000 रुपीज इन देयर अकाउंट्स. वो हम ये जो बच्चे हैं मैं आपको बता दूं कि दे डू नॉट बिलोंग टू असेंडर्स एकेडमी. ये असेंडर्स एकेडमी के नहीं है, शायद 1-2 हैं, बाकी असेंडर्स एकेडमी के नहीं है. तो ये जो मैं गेम खेल रहा हूं, ये जो मैं MCQs के लेक्चर्स बना रहा हूं और ये जो गेम हम बना रहे हैं कि वी आर गिविंग देम द प्राइज ऑफ 1000 रुपीज, दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान. मतलब पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, अगर वो MCQs के सही जवाब देते हैं फॉर 3 consecutive lectures they will be awarded 1000 rupees. उनको 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा. ठीक है, तो नॉट फॉर ओनली Ascenders Academy, ये सिर्फ Ascenders Academy के लिए नहीं है, फॉर ऑल द academies, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द academies. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट MCQ. रेसिप्रोकल ऑफ 2 + 6 iota is 2 + 6 iota का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? 2 + 6 iota. 2 + 6 iota ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है. इसको अगर मैं ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 2, 6, जिसमें 2 रियल है, रियल पार्ट, और 6 क्या है? इमेजिनरी पार्ट है. अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला हमारे पास क्या है? हमारे पास फार्मूला है फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a/a² + b², -b/a² + b². तो a की वैल्यू क्या है? 2 है और b की वैल्यू क्या है? 6 है. तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6 अगर आप इधर रखेंगे तो a की जगह पर मैं लिखूंगा 2 डिवाइडेड बाय a² + b². a का स्क्वायर कितना होगा? 4. b का स्क्वायर होगा 36. 4 + 36 ये हो जाएगा 40, कामा -b की वैल्यू कितनी है? 6 डिवाइडेड बाय a² + b² फिर से 40 हो जाएगा. तो इनको अगर आप कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 1/20, कामा -3/20. 2 की टेबल दोनों पे लग जाएगी. सो दिस वुड बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और द रेसिप्रोकल ऑफ 2 + 6 iota. द आंसर इज 1/20 -3/20. ये ऑप्शन बी हो जाता है. ये मैंने ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखा है, इसको अगर हम आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/20 -3/20 iota. तो ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन. अगेन रियल पार्ट ऑफ 1/1 + iota क्या होगा? होमवर्क रख लें. 1 - iota होल पावर 6 इंटू 1 - 1/iota होल पावर 6. इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होगा? सवाल नहीं है, MCQ है. अ कॉम्प्लेक्स नंबर whose additive inverse and multiplicative inverse are equal, मतलब एक ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या जिसका अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालें जो रिजल्ट मिले वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिले? तो ऐसा कोई हो सकता है क्या? डस्टर.
तो इनमें से कौन सा है, या आयोटा है, माइनस आयोटा है, बोथ है, या नन ऑफ दीज है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आयोटा, आयोटा का देखें एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये नंबर है, कोई भी नंबर है आयोटा, आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स को हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, आयोटा का क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आयोटा का, आयोटा अगर लिखा हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 1 अपॉन आयोटा, और वी नो दैट 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, क्योंकि इसको अगर आप रेशनलाइज कर दोगे लाइक दैट 1 अपॉन आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड आयोटा, ऊपर क्या हो जाएगा आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1, तो आयोटा अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। मतलब आयोटा का तो एडिटिव इनवर्स क्या निकला माइनस आयोटा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या निकला माइनस आयोटा। मतलब एक नंबर ये आयोटा तो सही है। अब चेक करते हैं माइनस आयोटा को, अगर एक नंबर है माइनस आयोटा, इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स बनाएं तो सोचो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा आयोटा, जाहिर है साइन चेंज हो जाएगी। और माइनस आयोटा का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाएं, नंबर है माइनस आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 अपॉन माइनस आयोटा। इसको भी अगर हम रेशनलाइज करना चाहें तो आयोटा अपॉन आयोटा, ऊपर क्या हो जाएगा आयोटा, नीचे क्या होगा माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1, तो माइनस इंटू माइनस फिर से +1 इज इक्वल टू आयोटा। तो मतलब माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है आयोटा। इसका मतलब क्या होगा कि आयोटा का एडिटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी माइनस आयोटा है। सिमिलरली माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स भी आयोटा है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आयोटा है। तो मतलब ऐसे ये दोनों नंबर्स हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Number 5, which of the following are not multiplicative inverses of each other? Iota and minus iota, this and this, none of these. Number 6 भी होमवर्क कर लें। Number 7 भी होमवर्क कर लीजिएगा कि रेडिकल ए बी इज इक्वल टू, इंडिविजुअली हमने बनाया है रेडिकल ए रेडिकल बी, रेडिकल ए बी पर मतलब ए बी पर होल स्क्वायर रूट है वो बराबर होगा इंडिविजुअली स्क्वायर रूट ऑफ ए इनटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, इज ओनली ट्रू, इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। क्या ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तो फिर सही होगा। बी ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होने चाहिए फिर ये पॉसिबल होगा। सी ए एंड बी आर रियल, दोनों रियल हो तो फिर पॉसिबल होगा। या डी एट लीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव, इनमें से कोई एक नॉन नेगेटिव हो तो ऑप्शन इसमें से क्या होगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है। नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। नंबर 8 क्या है, माइनस रेडिकल के अंदर -1 होल पावर 4n + 3, और n जो है इसमें n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, माइनस ये तो हम जानते हैं ना कि रेडिकल के अंदर माइनस होता है तो किसके बराबर होता है आयोटा के, आयोटा होल पावर कितना 4n + 3। अब n की वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 4 + 3 7, नंबर क्या आ रहा है ऑड। अगर n की वैल्यू मान लीजिए नेचुरल नंबर में से 2 उठाते हैं तो 2 × 4 8, 8 + 3 11, मतलब 11 भी एक ऑड नंबर है। अगर हम n की वैल्यू 3 उठाते हैं तो 4 × 3 12, 12 + 3 15, तो 15 भी एक ऑड नंबर है। मतलब n की वैल्यू आप नेचुरल नंबर में से कोई भी उठा लें, इस पूरे का जो रिजल्ट है वो ऑड नंबर मिलेगा। अगर ऑड नंबर मिलेगा तो सोचिए, थोड़ा बचपन में हमने पढ़ा था ना कि अगर नेगेटिव पर पावर अगर ऑड होगा तो नंबर नेगेटिव मिलेगा, अगर नेगेटिव नंबर पर पावर इवन होगा तो नंबर पॉजिटिव मिलेगा। तो अब बताइए कि नेगेटिव पर पावर क्या मिल रहा है ऑड, मतलब नंबर क्या होगा नेगेटिव होगा। इसका मतलब यह है कि सर यहां पर आप माइनस को भले बाहर निकाल दीजिए, बाकी आयोटा पे पावर 4n + 3 रख दीजिए। अब अगर आप रखते हैं n की जगह पर 1 रखें तो माइनस आयोटा पे पावर n की जगह पर कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4, मतलब n तो इन्होंने दिया है ना, नेचुरल नंबर में से कुछ भी रख सकते हो। तो हम छोटी छोटी वैल्यू रखेंगे ताकि कैलकुलेशन क्या हो आसान हो। तो n की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 4 × 1 4 + 3 7 आंसर आ जाएगा, माइनस आयोटा पावर 7 आयोटा क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि 4 तो इसमें से निकाल दो, 4 की टेबल तो माइनस, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है माइनस आयोटा, माइनस टू माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या आया आयोटा।
तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नंबर 9 आप कर लीजिए। नंबर 10, 1 + 3 iota upon 1 - iota lies in which quadrant? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? नंबर 11 मैं कर देता हूं। नंबर 11 में मांग रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने क्या दिया है? कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने दिया है 1 - iota का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + iota का होल स्क्वायर। We know that this is the expansion of a minus b whole square, है ना? इसको एक्सपेंड करें, 1 - iota होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 - 2 iota plus iota स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर हम इधर करें तो 1 + 2 iota plus iota स्क्वायर। iota स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, तो -1 + 1 कैंसिल, इधर भी -1 + 1 कैंसिल, बाकी क्या बचा? -2 iota upon 2 iota। आप बोलेंगे सर 2 iota और मतलब 2 iota और 2 iota कैंसिल, ऊपर क्या बचा? -1। तो -1 जो है रियल पार्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू -1। या इसको अगर हम ऐसा लिखना चाहें कि -1, 0, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है, तो रियल पार्ट हमें चाहिए ना, तो रियल पार्ट तो सिंपल सी बात है कि क्या मिला आपको? -1। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, -1 is the real part of this complex number. Similarly, नंबर 12 है, सिंपल सा सवाल है, नंबर 13 भी है और नंबर 14 भी है, ये भी 3 आपके लिए होमवर्क है, इनके आप जवाब मुझे बताइएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप जवाब तो मुझे सब बताइएगा, लेकिन आपके लिए अब इनाम नहीं होगा, इनाम इनके लिए होगा इनकेस अगर ये सही की बताते हैं और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में भी सही की बताते हैं, तो दे विल गेट 1000 रुपीज ईच, हर किसी को 1000 रुपीज इन देयर, इनके मतलब अकाउंट तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप इंटरेस्ट लीजिए, और बहुत 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 मतलब कमेंट्स आ रहे हैं। आप अगर YouTube चैनल हमारा देखेंगे प्रोफेसर इख्तियार माहिर, तो उस पर आप देखेंगे नीचे तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। योर इंटरेस्ट मेकिंग मी इंकरेज्ड, मैं इंकरेज हो रहा हूं कि मैं और लेक्चर बनाऊं और आपके लिए फायदेमंद साबित हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।